पर लाए हैं, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग डिटेल एस्टिमेट। तो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते समय कौन कौन से मेन पॉइंट को कंसीडर करना चाहिए। तो ऑप्शन ए है अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन बी है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, ऑप्शन सी है कैरेज फैसिलिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो डिटेल एस्टिमेट प्रिपेयर करते समय हमें वो सारे फैक्टर कंसीडर करने चाहिए, लाइक मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, मटेरियल का क्वालिटी कैसा है, उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वुडन वर्क द मेजरमेंट ऑफ चौखट इज इन क्यूबिक मीटर, देन द मेजरमेंट ऑफ शटर इज इन। तो वुडन वर्क में चौखट का जो मेजरमेंट लेते हैं वो क्यूबिक मीटर में लेते हैं, तो शटर का मेजरमेंट किस में लेंगे। तो ऑप्शन ए है स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी है मीटर, ऑप्शन सी है क्यूबिक मीटर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो शटर होता है, चाहे वो विंडो शटर रहे या फिर डोर शटर रहे, तो उसका जो डेप्थ होता है वो इतना कम होता है कि उसको निगलेक्ट कर देते हैं। तो जो शटर होता है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर की तरह हो जाता है, जिसका मेजरमेंट जो है हम मीटर स्क्वायर में करते हैं या फिर स्क्वायर मीटर। तो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, स्क्वायर मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट रेट ऑफ एसी सीट्स रूफ्स इज डन इन। तो जो एसी सीट रूफ होता है उसका पेमेंट रेट क्या है, यानी कि उसका पेमेंट मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो ऑप्शन ए है पर यूनिट लेंथ, ऑप्शन बी है स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी है क्यूबिक मीटर एंड ऑप्शन डी है पर 1000 kg। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी स्क्वायर मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ लेयर वाइल फिलिंग ए पिट विथ अर्थ शुड बी जनरली। तो किसी भी गड्ढे को भर के लिए अर्थ मटेरियल यूज करते हैं, तो उस अर्थ मटेरियल का जो लेयर होता है उसका थिकनेस कितना होना चाहिए। तो ऑप्शन ए है 10 to 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 20 to 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 to 75 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है 80 to 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 to 20 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IS 1200 द करेक्ट मेजरमेंट शुड बी टेकन अप टू। तो IS 1200 के अकॉर्डिंग करेक्ट मेजरमेंट कितना मीटर तक लेना चाहिए या फिर कितना सेंटीमीटर तक लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है 0.01 मीटर, ऑप्शन बी है 0.01 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 0.01 mm एंड ऑप्शन डी है 0.1 mm। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 0.01 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेट एनालिसिस द कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड एज। तो रेट एनालिसिस में कॉन्ट्रैक्टर का जो प्रॉफिट होता है वो कितना कंसीडर करते हैं। तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 3% एंड ऑप्शन डी है 1.5%। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ 8 टन ट्रक फॉर कैरिंग नंबर ऑफ ब्रिक्स इज। तो एक 8 टन का जो ट्रक है वो कितने नंबर ऑफ ब्रिक कैरी कर सकता है। तो ऑप्शन ए है 3000, ऑप्शन बी है 2500, ऑप्शन सी है 2000 एंड ऑप्शन डी है 1800। तो ब्रिक को कैरी करने के लिए 3 तरह के ट्रक का यूज किया जाता है। तो एक पहला होता है 3 टन ट्रक, दूसरा होता है 5 टन ट्रक और तीसरा होता है 8 टन ट्रक। तो 3 टन जो ट्रक होता है वो 1000 ब्रिक को कैरी कर सकता है, और 5 टन जो ट्रक होता है वो 1600 ब्रिक को कैरी कर सकता है, और 8 टन जो ट्रक होता है वो 2000 ब्रिक को कैरी कर सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली 1 बैग ऑफ सीमेंट इन इंडिया वेट्स। तो
इंडिया में 1 बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 30 kg, ऑप्शन बी है 50 kg, ऑप्शन सी है 40 kg एंड ऑप्शन डी है 60 kg। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 50 kg। तो अगर वेट पूछे तो वो 50 kg होता है 1 बैग का, अगर वॉल्यूम पूछे तो वो होता है 0.035 मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कवर फॉर स्टील बार्स इन आरसीसी बीम इज। तो आरसीसी बीम में स्टील बार का कवर कितना प्रोवाइड करते हैं? तो ऑप्शन ए 25 mm, ऑप्शन बी है ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द मेन बार, ऑप्शन सी है विच एवर इज ग्रेटर इन ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 25 mm। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिशनल लेंथ ऑफ वन हुक इन द स्टील रिइंफोर्समेंट टू बार इज डैश वेयर डी इक्वल टू डायमीटर बार। तो किसी भी स्टील रिइंफोर्समेंट में जो एडिशनल लेंथ होता है हुक का वो कितना होता है? तो कोई भी अगर वेंट बार ले लें, तो ऐसा अगर कोई वेंट बार है तो ये उसका लेंथ होता है, और ये जो बच जाता है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है वो होता है हुक लेंथ, जिसका जो लेंथ होता है वो होता है 9D के इक्वल, 9D। तो 1 हुक का बोल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9D। अगर 2 हुक का बोलेगा तो 18D हो जाएगा, और टोटल लेंथ बोलेगा तो L+18D हो जाएगा बार का टोटल लेंथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड आउटटर्न ऑफ सीमेंट कंक्रीट 1:2:4 पर मैसन पर डे इज। तो अगर कोई सीमेंट कंक्रीट है जिसका रेशियो 1:2:4 है, तो उसका एक्सपेक्टेड आउटटर्न कितना होगा पर मैसन, यानी कि कोई भी अगर मिस्त्री है तो पर डे उस सीमेंट कंक्रीट के रेशियो से कितना मीटर क्यूब कास्ट कर सकता है, कंक्रीट कास्ट कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए है 2 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी है 2.5 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी है 3.5 मीटर क्यूब एंड ऑप्शन डी है 5 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कारपेट एरिया ऑफ द बिल्डिंग एक्सक्लूड्स द फॉलोइंग। तो कारपेट एरिया जो होता है बिल्डिंग का उसमें कौन सा इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑप्शन ए है बरामदा, ऑप्शन बी है स्टोर, ऑप्शन सी है गैराज एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो कारपेट एरिया होता है वैसा एरिया जहाँ पे हम कारपेट बिछा सकते हैं। तो बरामदा में कोई कारपेट नहीं बिछाता है, स्टोर रूम में भी कोई कारपेट नहीं बिछाता है, गैरेज में भी नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 10 मीटर क्यूब ऑफ 1:2:4 कंक्रीट इज। तो अगर 1:2:4 का अगर कंक्रीट प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी 10 मीटर क्यूब, तो उसमें सीमेंट का कितना वॉल्यूम लगेगा? तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 10 मीटर क्यूब का वॉल्यूम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें हम 50% इसका जो है वाइड के लिए 50% इसका एडिशनल ऐड कर देते हैं। तो 55% ऐड करने पे इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इसका टोटल वॉल्यूम होगा 15.5 मीटर क्यूब। और इसमें सीमेंट का रेशियो निकालने के लिए टोटल रेशियो को ऐड करके इसमें डिवाइड कर देंगे। तो टोटल रेशियो है 1+2+4, तो इसका डिवाइड करके आ जाएगा 2.2 मीटर क्यूब। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2.2 मीटर क्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। तो मॉड्यूलर ब्रिक का एक्चुअल साइज कितना होता है? तो ऑप्शन ए है 15 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ लाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 कोटिंग ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ 100 मीटर स्क्वायर प्लास्टर इज। तो अगर 100 मीटर स्क्वायर का अगर प्लास्टर कर रहे हैं वाइट वॉशिंग का, तो उसमें लाइम का कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1 कोटिंग के लिए? तो ऑप्शन ए है 10 kg, ऑप्शन बी है 15 kg, ऑप्शन सी है 20 kg एंड ऑप्शन डी है 25 kg। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 10 kg। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द पेमेंट यूनिट फॉर द स्टील इन ग्रिल वर्क इज इन। तो जो स्टील में जो ग्रिल वर्क होता है उसका पेमेंट यूनिट क्या है? तो ऑप्शन ए है वॉल्यूम, ऑप्शन बी है वेट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो जो स्टील वर्क जितना भी होता है उसका जो पेमेंट यूनिट होता है वो होता है पर क्विंटल, मतलब कि क्विंटल में ही उसका पेमेंट होता है। तो क्विंटल जो है वो किसका मेजरमेंट यूनिट है? तो क्विंटल जो है वो वेट का मेजरमेंट यूनिट है, तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेनफोर्समेंट बार्स शुड बी टाइड विथ डैश SNG बाइंडिंग वायर एंड लीड विथ गेज ऑफ। तो जो रेनफोर्समेंट बार होता है वो कितने गेज का जो बाइंडिंग वायर है उसके साथ बंधा होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 12। तो जो SNG बाइंडिंग वायर है वो यूज्ड बाइंडिंग वायर है वो होता है 16, 18, 20, 21 एंड 22 गेज का। तो इसमें दो करेक्ट आंसर है 60 एंड 20। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर सैनिटरी वर्क इन परसेंटेज ऑन डिटेल एस्टीमेट कॉस्ट इज। तो डिटेल एस्टीमेट कॉस्ट में सैनिटरी वर्क के लिए कितना % प्रोविजन रखा गया है? तो ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी है 25%, ऑप्शन सी है 15% एंड ऑप्शन डी है 10%। तो सैनिटरी वर्क के लिए जो प्रोविज़न रखा गया है वो है 8 to 10%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा 10%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट लेबर एज परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज। तो जो लेबर का कॉस्ट होता है वो टोटल बिल्डिंग के कॉस्ट का कितना होता है, कितना % होता है? तो ऑप्शन ए 5%, ऑप्शन बी है 10%, ऑप्शन सी है 25% एंड ऑप्शन डी है 40%। तो इसका आंसर होगा 25%, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी इन अ स्मॉल प्रोजेक्ट वर्क इज डैश। तो किसी भी स्मॉल प्रोजेक्ट में जो कंटीजेंसी के लिए प्रोविज़न कितना रखा जाता है? तो ऑप्शन ए है 10%, ऑप्शन बी है 8%, ऑप्शन सी है 5% एंड ऑप्शन डी है 3%। तो जो कंटीजेंसी मतलब होता क्या है? तो वैसा छोटा छोटा चार्ज जो जिसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, जैसे वाटर चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज तो ऐसे कैलकुलेट हो जाता है, और टूल एंड प्लांट्स चार्ज हो गया। तो इसके लिए जो प्रोविज़न है वो होता है 5%, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहीं पे हमारा